मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। पीटीआई ने मौलाना और हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। पीटीआई क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी कराने का मुतालबा कर दिया है। बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। पीटीआई ने मौलाना और हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। अली शेर, बताएगा क्या मामला पेश आ रहा है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पे मौजूद हूँ और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पे बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला वो पहुँच चुके हैं। और इससे कबल यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान से पहले बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहसिन नकवी से पहले जो है वो यहाँ पे आए थे पीटीआई वाले, पीटीआई के बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा वगैरह। जो खबर की बात है कि अब तक इसमें से निकला क्या, वो पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत को एक बड़ी जायज़ बात पे एक तरह से फंसा दिया है। और वो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ इस डाइस पे गुफ्तगू करके गए थे कि पीटीआई वाले जो हैं वो हमारा मुसवदा या हुकूमत का मुसवदा नहीं मानते तो वो अपोजिशन का यानी मौलाना फजलुर रहमान का JUI का मुसवदा मान लें। तो ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने कही थी। पीटीआई ने यही बात मौलाना फजलुर रहमान से कही है कि अगर हुकूमत मुखलिस है और वह JUI का मुसवदा मानना चाहती है तो JUI के मुसवदे में आर्टिकल 175 उस कहा गया है कि 19वीं तरमीम जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने पार्लियामान से दबाव देकर ख़त्म करवाई थी, उस तरमीम को ख़त्म कर दिया जाए। अगर उस तरमीम को ख़त्म कर दिया जाए तो जो 18वीं आईनी तरमीम बचती है तो उसमें 175 की सेक्शन 3 जो है उसमें साफ लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। यानी 18वीं आईनी तरमीम में भी और जो JUI का मसवदा है उसमें 3 रुकनी जो जजों का पैनल है सीनियर मोस्ट का, उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चुनाव की कोई बात नहीं है, ना 18वीं आईनी तरमीम में है और ना ही जो JUI का मुसवदा है जो खुद JUI ने जारी किया था। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कहते हैं कि उस मुसवदे पे इत्तफाक है, तो उसके ऊपर ये बताया गया है ज़राए से कि पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान से मुतालबा किया है कि अगर हुकूमत आपके मुसवदे को मानती है तो हुकूमत से कहें कि वो सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनका नोटिफिकेशन जारी कर दे। ये बड़ी खबर है कि पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो जारी कर दे। उसके बाद आईनी तरमीम के हवाले से जो भी सारी चीज़ें होंगी उन पे ऊपर जो है वो हम बात करके उसको जल्द अज जल्द फाइनल करने को तैयार हैं। ये बाकी चीज़ें कोई इतनी बड़ी नहीं है, बेसिकली ये चीज़ थी। और एक और जो हमें ज़राए ने बताया है, जो यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो हुकूमत का कल मुसवदा मंजूर किया गया पार्लिमानी कमेटी में, उसके बारे में एक शिक के बारे में कन्फ्यूजन पैदा हुई है, गलतफहमी पैदा हुई है, वो उस तरह से है नहीं। ज़राए का ये कहना है, अभी ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है। जब हमने पूछने की कोशिश की तो यहाँ पे सब ने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसी सवाल का और वो यहाँ से चले गए। बल्कि यहाँ पे तो एक साफ़ी ने उनको ये भी कहा कि अगर आपने अपना ही स्टेटमेंट देना था तो आप इसको जारी कर देते, वीडियो स्टेटमेंट, अगर सवाल ही नहीं देते। लेकिन ये भी बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुतालिबे के साथ कुछ शर्त भी रखी है कि अगर नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो फिर पीटीआई का अगला स्टांस क्या हो सकता है? जी, इसमें अभी उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, वो मौलाना के साथ हैं। उनका ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इस हमारा जो खदशा है कि हुकूमत इस सारी आईनी तरमीम को एक पर्सन स्पेसिफिक तरमीम के तौर पे लाना चाहती है। पहले वो पर्सन स्पेसिफिक तरमीम लाना चाहती थी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को आईनी अदालत देकर उसका सरबराह बनाने की सूरत में। अब वो पर्सन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना चाहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ना बन सके। ये बुनियादी तौर पर पीटीआई का एक ख्याल है कि ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट है, इस वजह से वो उसकी हामी नहीं है। अगर हुकूमत मुखलिस है तो जो मौलाना ने मुसवदा दिया था जिसके बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है 175 के 19वीं तरमीम को रिपील कर दिया जाए, 18वीं तरमीम को बहाल कर दिया जाए। 18वीं तरमीम में जजों की जो तकर्री है उसका तरीक़ाकार वज़ा किया गया है, उसमें बताया गया और उसमें पार्लिमानी कमेटी जो है उसको काफ़ी बेहतर अख्तियारात हैं
इनपुट है। लेकिन जब 19वीं तरमीम चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने करवाई थी तो उसके बाद पार्लिमानी कमेटी जो है पार्लियामेंट की, उसकी जो हैसियत थी वो एक अलामती सी होकर रह गई थी और उसके पास कोई फैसला साज अथॉरिटी जो थी वो ज़्यादा नहीं थी। तो इस वजह से ये सारी सूरत हाल जो है अब एक तरह से कहा जाए कि पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने यहाँ पे खड़े होकर ये कहा था इस बारे में मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।